आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की कीमतें कम हो रही हैं, प्रॉपर्टी की कीमतें गिर रही हैं और प्रॉपर्टी पाकिस्तान में सस्ती हो रही है। हालाँकि ऑन ग्राउंड ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में जो 10 मरले का प्लॉट बैरियर टाउन के अंदर 50 लाख रुपए का था, आज वो प्लॉट 1 करोड़ रुपए का है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार ये जो प्लॉट 1 करोड़ का था, ये प्लॉट तो पहले 1 करोड़ 20 लाख पे भी गया था। तो जो उसकी असल प्राइस है वो 1 करोड़ 20 लाख हुई। हालाँकि इस तरह से नहीं है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2020 में एक प्लॉट 50 लाख रुपए का था, तो वो उस वक़्त जब मार्केट बहुत तेज़ थी, जब बहुत सारे लोग आ गए खरीदने के लिए, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उस टाइम के ऊपर वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी वो 50 से 60 हुई, 60 से 70 हुई, 70 से 80 हुई, 80 से 1 करोड़ भी चली गई, 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख भी चली गई। इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ गई, तो जिस बंदे ने आप देखें कि जिस बंदे ने प्लॉट लिया था 50 लाख रुपए का, उसको तो बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हो गया। लेकिन उस वक़्त जिन लोगों ने आकर वो जो 50 लाख का प्लॉट था, जब मार्केट बहुत तेज़ थी, सब लोग आ रहे थे मार्केट में, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था लोगों को, बहुत ज़्यादा प्लॉट्स बिक रहे थे। जब जिस बंदे ने उस वक़्त आकर वो प्लॉट जो 50 लाख का था, उसने साल 2 साल के अंदर-अंदर ही वो प्लॉट 1 करोड़ का परचेज़ कर लिया, तो आज वो प्लॉट जो है वो 80 लाख पे आ चुका हुआ है। क्योंकि वो एक उसकी बड़ी इन्फ्लेटेड प्राइस थी, वो उसकी जेन्युइन प्राइस नहीं थी, वो इन्फ्लेटेड प्राइस थी कि जिस वक़्त मार्केट बहुत तेज़ थी। बाद में जब मार्केट जब नॉर्मल हुई, तो उस वक़्त जो उसके रेट्स थे वो आहिस्ता-आहिस्ता नॉर्मलाइज़ होना शुरू हो गए। तो इसको मार्केट के अंदर कहते हैं कि ये जब कभी रियल एस्टेट में भी ऐसे ही होता है, स्टॉक्स मार्केट में भी ऐसे ही होता है, बाकी क्रिप्टो वगैरह में भी ऐसे ही होता है कि जब कभी आप देखेंगे कि यार एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आपको लग रहा है कि लॉस हुआ है, लेकिन आप अपना थोड़ा-सा व्यू पॉइंट बढ़ा देंगे, आप देखेंगे पिछले 5 साल में क्या हुआ, तो 5 साल में तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ ही रही है। सेकंडली एक और चीज़ ये भी है कि लोग समझते हैं कि यार अगर आज एक प्लॉट की वैल्यू 1 करोड़ है, तो अगर उन्होंने सुन लिया कि यार किसी जगह पे प्लॉट 90 का बिक रहा है, तो वो कहते हैं कि यार ये तो मार्केट कम हो गई, प्लॉट की कीमतें नीचे आ गई हैं। हालाँकि ये हर किसी का अपना-अपना होता है, हर किसी का अपना बैकग्राउंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस बंदे ने वो 90 का प्लॉट बेचा, क्या पता उस बंदे ने वो प्लॉट 35 का लिया हो, तो उसके लिए उसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफ़िट है, उसने अपना सेल कर दिया। उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसने सेल कर दिया। तो इस तरीके से मार्केट हर वक़्त चल रही होती है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें, कभी भी प्रॉपर्टी की कीमतें कम नहीं हो सकती। ये जो पिछला जितना टाइम हमने देखा है, जितनी हमने इस चीज़ के अंदर स्टडी की है, रियल एस्टेट के अंदर सारा जो पाकिस्तान का बैकग्राउंड देखा है, जितनी हमारी आबादी है, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना पोटेंशियल है, ये कभी भी प्रॉपर्टी की कीमतें कम नहीं हो सकती। मैं तो अभी आपको पिछले 5 साल का जो बता रहा हूँ कि 2020 से 2025 में अगर हम देखें, इस 5 साल के अंदर क्या-क्या कुछ नहीं हुआ। इसमें रेज़ीम चेंज भी हो गया, इसमें सब कुछ हो गया। उसके बावजूद जो 2020 में प्रॉपर्टी की कीमतें थे, आज वो कीमतें नहीं है। और ये तो मैं आपको उन कीमतों की बता रहा हूँ, उन प्रॉपर्टीज़ की कीमतें बता रहा हूँ कि जो एक नॉर्मल प्लॉट है, जो किसी भी एक सेक्टर के अंदर एक नॉर्मल प्लॉट है स्ट्रीट के अंदर। जो ख़ास चीज़ें थी, जो किसी अच्छी लोकेशन पे थी, वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट में जा चुकी हैं। तो इस तरीके से स्पेशल सेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ हो गई, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हो गई, वो चीज़ें बहुत महँगी हो चुकी हैं। अगर हम बात करें 2020 में जो अपार्टमेंट था, वो 4-5 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट के ऊपर था, उस वक़्त मिलता था। जिन बंदों ने उस वक़्त का 2 बेड अपार्टमेंट परचेज़ किया हुआ है, उस वक़्त उन्होंने परचेज़ किया था कोई 30-40 लाख रुपए का, 45 लाख रुपए का। आज वही अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट, आज वही अपार्टमेंट जो है वो 70 से शुरू होता है, और अगर अच्छी बिल्डिंग में हो, साफ-सुथरा अपार्टमेंट हो, क्योंकि 4-5 साल कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है, अच्छी मेंटेनेंस हो रही हो बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा लाइफ होती है, तो वही अपार्टमेंट 1 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो जो पिछला 5 साल अगर हम देखें, तो किसी किस्म की भी कीमतें कम नहीं हो रही, प्रॉपर्टी कीमतें बढ़ ही रही हैं। जिन लोगों को लगता है कि प्रॉपर्टी की कीमतें कम हो रही हैं, और या फिर उनको कोई ऐसी डील मिल रही है, कि उनको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है कि जो बहुत उनको सस्ती मिल रही है, तो उनको चाहिए वो प्रॉपर्टी वो परचेज़ कर लें। क्योंकि वो आज परचेज़ कर लेंगे 2025 में, तो 2030 के अंदर जाके वो डेफ़िनिटली बहुत अच्छे प्रॉफिट पे उस चीज़ को निकाल सकते हैं, और उनको उसके अंदर बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ एक क्लैरिफ़ाई करने की ज़रूरत है कि किसी किस्म की भी प्रॉपर्टी की कीमतें कम नहीं हो रही। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिल रही है कि जिसकी बहुत ही कम कीमत है, तो उसके अंदर 2 चीज़ हो सकती हैं कि एक तो आप वो चीज़ को वेरीफ़ाई करें अच्छी तरीके से, अगर वो बिल्कुल ठीक चीज़ है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, तो आप वो चीज़ परचेज़ कर लें। और अगर वो बहुत ही कम पैसों में मिल रही है, तो उसमें एक छोटा-सा इश्यू ये हो सकता है कि उसके अंदर कोई इश्यू होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई टेक्निकल उसमें मसाइल आ सकते हैं, तो इस वजह से इन चीज़ों को आप ज़रूर ख़्याल रखें। जो भी एक जेन्युइन रियल एस्टेट होगा, जेन्युइन प्रॉपर्टी होगी, जेन्युइन लोकेशन के ऊपर होगी, एक एक्चुअल ऑन ग्राउंड मौजूद चीज़ होगी, वो चीज़ कभी भी सस्ती नहीं होगी, और वो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ग्रेजुअली महँगी से महँगी ही होती जाएगी। आज हमारी आबादी 25 करोड़ है, आने वाले टाइम में 2030 में कितनी होगी, 2040 में कितनी होगी, 2050 में कितनी होगी? अगर आप इसका थोड़ा-सा भी अंदाज़ा लगाएँ, तो आपको डेफ़िनिटली ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर आएगी कि यार आने वाले टाइम में जो भी प्रॉपर्टी आज मिल रही है, वो मज़ीद बहुत महँगी होगी, और रिक्वायरमेंट और डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक जिस तरह से दुनिया भर में चलता है, उस तरह से ही हमारे यहाँ भी चलेगा।